चलिए मेरे भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए भाई, गुड इवनिंग जी। कैसे हो राजू, कृष्णकांत, हेलो, क्या हालचाल सभी के? चलिए मेरे भाई, मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स विद नीलेश तोमर पे। और एक बार सारे मेरे भाई जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो, है ना। सारे के सारे बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करके आओ अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के बीच में, ताकि फिर सेशन को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज की आज हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि लगभग मैंने सारा ही परसेंटेज आपको पढ़ा दिया जी। ठीक है। जो बच्चे अपने नोट्स प्रॉपर वे में बना रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा रहा परसेंटेज का सेशन। चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी से मुझे एक बार प्लीज जल्दी से बताओ सारे बच्चे। चलिए मेरे भाई, परसेंटेज आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जी। ठीक है। और परसेंटेज में हमारे दो ही टाइप बचे हुए हैं अभी। दो क्या, वैसे तो एक ही टाइप बचा हुआ है हमारा। ठीक है। वेन डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा ही दिया था। ठीक है। एक तो वेन डायग्राम को आज हम लोग फिनिश करेंगे, साथ ही साथ में जो कमीशन के सवाल है उसको हम लोग फिनिश करेंगे। और साथ ही मेरे भाई, चुनाव के सवालों के दो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं राज, उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो आइए साथियों, स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। वेन डायग्राम के सवाल हमने करना स्टार्ट किए थे। दो सवाल मैंने लास्ट की क्लास में आपको कराए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हमें स्टार्टिंग करनी है। ठीक है बेटा। चलिए जी, बताइए। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। बताओ जी, क्या आएगा बेटा आंसर? फटाफट जल्दी से बताइए। सारे मेरे भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। कृष्णकांत, राजू, राज, मेरे भाई जल्दी से बता दीजिए प्लीज। चलिए जी, वेन डायग्राम के सवालों को पहले आज हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद में कमीशन के सवाल को भी आज हम लोग करेंगे, और उसके बाद में चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। ठीक है बेटा। राज, बिग फैन सर जी, थैंक यू मेरे भाई। आइए जी, करे मेरे भाई, करेंगे सारे दोस्त। पढ़िए जरा, देखो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई, एक परीक्षा में 53% कैंडिडेट साइंस में, 48% बच्चे मैथमेटिक्स में फेल होते हैं। यदि दोनों में 40% बच्चा फेल हुआ है, तो बताओ कितने परसेंट बच्चे पास हुए हो। बहुत आसान है जी, बेहद आसान है मेरे भाई। कैसे क्या आप लोगों ने, देखो जरा जल्दी से एक बार। वेन डायग्राम का बेसिक मैंने आखिरी क्लास में समझाया था आपको, है ना। चलिए जी, एक है साइंस और एक है मेरे प्यारे दोस्तों मैथमेटिक्स। ठीक है जी। सवाल में कह रहे हैं कि 53% जो है साइंस में फेल है, और मेरे भी 48% किसमें, मैथमेटिक्स में फेल है, असफल है। और 40% दोनों में ही फेल है। तो अगर 40% दोनों में फेल है, तो भाई 40% दोनों में फेल है। ठीक है जी। 53% कहाँ है, साइंस में फेल है। और मेरे प्यारे दोस्तों मैथमेटिक्स में कितना फेल है, वो है 48%। हाँ ये ना, आप बोलोगे हाँ जी। तो सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, ऐसे कितने परसेंट कैंडिडेट होगा। नितिन, हेलो, प्रणाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले आप मुझे बताओ, ऐसे कितने परसेंट कैंडिडेट होगी जो केवल और केवल साइंस में फेल होगी। आप बोलोगे 53% साइंस में है, 40% दोनों में है, तो 53 में से 40 माइनस करोगे तो बनेगा 13%। यानी 13% बच्चा ऐसा होगा, 13% बच्चा ऐसा होगा जो केवल और केवल मेरे भी साइंस में फेल होगा। अरे हाँ ये ना। मुझे बताइए, ऐसा कितना परसेंट बच्चा होगा जो केवल मैथमेटिक्स में फेल होगा। आप बोलोगे 48% मैथ्स में फेल है, 40% दोनों में है, तो 8% बच्चा ऐसा होगा जो केवल और केवल मैथमेटिक्स में फेल होगा। हाँ ये ना। चलिए जी, करना भैया, देखना क्या बनेगा दोस्तों। 13% यहाँ हो गया, 40% यहाँ हो गया, 8% यहाँ हो गया, तो 40 और 13 कितना आ गया भाई? 40 और 13 53। 53 और 8 कितना आ गया? 53 और 8 मेरे भाई, 53 और 8 बनेगा बेटा 61। यानी 61% बच्चा ऐसा है जो कहीं ना कहीं फेल होके बैठ गया, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो चाहे दोनों सब्जेक्ट में हो, मतलब 61% बच्चा फेल होके बैठ गया। तो मैंने कहा जी बताओ कितना परसेंट बच्चा पास हुआ होगा। तो जी टोटल परसेंट क्या होगा? 100% होगा मेरे भाई। अरे टोटल क्या रहा होगा? 100%।
100 में से अगर 61% फेल हो गया तो बच्चा कितना होगा मेरे भाई 39%। यानी 39% बच्चा ऐसा होगा मेरे भाई जो दोनों जगह पास होके बैठा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बताइए, क्लियर भाई सभी को? अरे हाँ ये ना। आगे चले मेरे भाई, चले। नहीं आप बोलोगे 39% बच्चा ऐसा होगा जो सर कहीं ना कहीं पास होके बैठा होगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट। जी बताओ फटाफट जल्दी से सारे मेरे भाई, बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से बताइए। कह रहे कि एक पेपर में 48% बच्चा साइंस में पास है, 56% बच्चा, देखो यहां मिस्टेक करोगे मेरे भाई सारे, है ना। कह रहे कि 48% बच्चा यहाँ पे पास है, कह रहे कि मैथमेटिक्स में 56% बच्चा क्या है, फेल है, और दोनों ही सब्जेक्ट में इतने परसेंट बच्चा मेरे भाई फेल है। देखो कैसे करोगे भाई, ध्यान से समझना। देखो बेटा आप ऐसे समझिएगा, एक है साइंस, एक है मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स। अरे हाँ है ना, आप बोलोगे जी सर। कह रहे कि 32% बच्चा ऐसा है जो दोनों में ही फेल है। ये क्या है, फेल वाला बच्चा है दोनों में, हाँ है ना। कह रहे कि 48% बच्चा साइंस में पास है। अगर साइंस में 48% पास है तो फेल कितना रहा होगा, 52% रहा होगा। अरे हाँ है ना। कह रही है मैथमेटिक्स में 56% बच्चा फेल है। यानी आपको बस ये ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में मैंने चीजें आपको सिखाई थी भाई, क्या कि जो कॉमन की वैल्यू पता हो ना, ध्यान से समझना, जो मुझे कॉमन की वैल्यू पता है, कॉमन में क्या पता है, फेल। तो अगर कॉमन की वैल्यू फेल पता है ना, तो सर यहां भी फेल उठा के चलना, यहां भी फेल ही उठा के चलना। मेरी बात समझ आ रही है? जो हमारे पास में कॉमन की वैल्यू होगी उसी वैल्यू को उठा के सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे, तो हमारे लिए सवाल करना आसान रहेगा, हाँ ये ना। चलिए देखो बेटा, तो बस मेरे भाई अगर 32% दोनों में है, 52% यहाँ है, तो आप बोलोगे 20% बच्चा ऐसा होगा जो केवल साइंस में फेल होगा। ऐसे ही 56% यहाँ है, 32% यहाँ है, तो आप बोलोगे मेरे भाई 24% बच्चा ऐसा होगा जो केवल और केवल मैथमेटिक्स में फेल होगा। तो 20, 24 और 32 क्या बनेगा, देखना भाई। 24 और 32 कितना बनेगा, 56 तो ये बनेगा ना यहाँ से, और भाई 20 ये बनेगा, कितना ये 56 और 20 76। यानी 76% बच्चा मेरे भाई फेल हो गया। अगर 76% फेल हो गया तो पास कितना बच्चा होगा, तो मेरे भाई पास कितना रहा होगा, उत्तीर्ण कितना रहा होगा, तो पास रहा होगा जी 24%। 24% बच्चा हमारा पास हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी 24% बच्चा हमारा पास हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो कॉमन की वैल्यू पता होगा उसी को उठा के सवाल को सोल्व करेंगे। अगर यहाँ फेल है तो यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल। अगर ये पास की वैल्यू पता होगी तो यहाँ भी पास उठा के चलना है, यहाँ भी पास ही उठा के आपको चलना है। बोलो हाँ या ना। आगे चले मेरे भाई, आइए जी नेक्स्ट। करिए भी फटाफट जल्दी से, करिए करिए। एक बार सारे बच्चे सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिएगा ना, सारे मेरे भी सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। चलिए जी बताइए। जी भाई क्या आंसर बनेंगे, जल्दी से बताइए प्लीज फटाफट जल्दी से। सल्टो भैया क्या आंसर आइए रवि। एक परीक्षा में कह रहे इतने परसेंट बच्चे क्वांट्स में, ठीक है मेरे भाई, और इतने परसेंट बच्चे अपने क्या जनरल अवेयरनेस में क्या है, पास हो रहे हैं ना। ठीक है, इतने परसेंट बच्चे यहाँ पास है, इतने परसेंट मेरे भाई, और इतने परसेंट दोनों में पास है। सारा पास ही पास दे रखा है, फिर तो बहुत आसान हो गया इसका मतलब, है ना। देखो मान लीजिए क्वांट्स है, ये क्वांट्स है मेरे भाई, ठीक है, और ये जर्नल अवेयरनेस है, ठीक है। कह रही 73% बच्चे यहाँ पास, और मेरे प्यारे दोस्तों 70% बच्चे यहाँ पास। कह रही कि दोनों में 64% बच्चा पास है। तो हमसे पूछा है कि दोनों में अगर इतने बच्चा फेल हो गया तो बताओ टोटल कैंडिडेट क्या होंगे। देखो कैसे करोगे, सुनेगा।
अगर 73% बच्चे यहाँ पास है, 64% दोनों में पास है, तो मुझे बताओ यहाँ कितना परसेंट बच्चा होगा? 6 और 3 9, 9% बच्चा केवल और केवल क्वांट्स में पास होगा, हाँ या ना? 70 यहाँ जनरल अवेयरनेस में पास है, 64% दोनों में पास है, तो कितना बचा होगा जी? 6%। यानी 6% बच्चा मेरे भी क्या रहा होगा? दोनों में पास रहा होगा, हाँ या ना? तो 64 और 6 70 और 7 79, यानी 79% बच्चा पास है। तो मेरे प्यारे बच्चों फेल कितना रहा होगा? तो फेल रहा होगा 21%। अरे हाँ या ना? लेकिन सवाल में फेल है कितना? 63, यानी टोटल का 21% फेल हो गया। 21 या 63, अगर 1% का मान कितना आ गया जी? यहाँ से 300, अगर 1 का मान 300 है तो टोटल कैंडिडेट हो गए मेरे भी 100%। तो 100% का मान कितना आ गया दोस्तों? 30,000। तो जो टोटल कैंडिडेट रहे होंगे मेरे भी क्या रहा होगा जी? 30,000। बोलो यस और नो। क्लियर मेरे भाई सभी को? अरे बोलो ना। अगर 79% बच्चा फेल हो पास हो गया तो 100 माइनस 79 मतलब 21%, यानी टोटल का 21% बच्चा फेल हो गया। टोटल का 21% फेल हो गया, लेकिन सवाल में फेल है कितना? 63,000। 21 की वैल्यू 63 है तो एक की वैल्यू कितना है? 300। अगर एक की वैल्यू 300 है तो भैया टोटल कैंडिडेट हो गए 100%। 100 का मान कितना आएगा जी? 30,000। अरे कितना आएगा भैया? 30,000। बोलो हाँ या ना? आगे चले, बताओ जी। आगे चले मेरे भाई। यस सर। आइए मेरे भाई नेक्स्ट। देखिए बेटा क्या आंसर आएगा। करिए सारे बच्चे, क्या आंसर आएगा? जी जी बताइए क्या आंसर आएगा। कह रहे कि टोटल 80 छात्रों की क्लास में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या ओके उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोल सकने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल है। एक बार करिए भाई, करिए जल्दी से। देखो जी एक काम करता हूं, अगला सवाल एक बार मैं करा देता हूं। देखो दो सवाल आपके सामने हैं, एक ये वाला सवाल है मेरे भाई, एक पहले वाला सवाल है, ठीक है? एक सवाल मैं करा देता हूं जी, क्वेश्चन नंबर 6 फिर आपको खुद करना है एज इट इज, ठीक है बेटा? एक सवाल मैं करा देता हूं आपको, अगला सवाल आप खुद से ट्राई करना फिर, ठीक है? क्लियर भाई? कराऊं? चलिए एक बार जल्दी से सवाल को पढ़ो। एक सवाल मैं करा देता हूं, दूसरा सवाल आपको खुद से ट्राई करना है मेरे भाई, ठीक है? देखो जी सेम डिट्टो सवाल है, पहला वाला भी है ना। देखो कैसे करोगे सुनेगा, ये थोड़ा अच्छा है उससे भी, है ना? देखो जी कह रही है एक परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में और 55% छात्र अंग्रेजी में पास हो जाते हैं। देखो बेटा ध्यान से करना कैलकुलेशन, ये हिंदी, ये मेरे भाई इंग्लिश, ठीक है? 40% बच्चा हिंदी में पास, 55% बच्चा इंग्लिश में पास। 40% हिंदी में पास है, 55% बच्चा इंग्लिश में पास है। देखो यार सवाल में कह रहे दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या की डबल है जो दोनों में बच्चे पास होते हैं। इस लाइन को ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, इस लाइन को मेरे कहने से एक बार दोबारा से फिर पढ़िएगा आप लोग। पढ़ना भाई जरा क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए सारे बच्चे क्या कहना चाह रहा है जरा। देखो जी सवाल में कह रहा है क्या कि दोनों में असफल होने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले डबल है जो दोनों में पास होते हैं। मैंने मान लिया कि x% बच्चा ऐसा है जो दोनों में पास हो गया। ध्यान से समझना मेरी बात, अगर x% बच्चा दोनों में पास हो गया तो भाई दोनों में फेल होने वाले बच्चा कितना रहा होगा? 2x%। क्यों? क्योंकि सवाल में ऐसा कहा जा रहा है, हाँ या ना?
सवाल में मैंने ऐसा मान लिया कि अगर x% बच्चा ऐसा है जो दोनों में पास हो रहा है तो फेल होने वाले क्या रहा होगा, 2x रहा होगा। सवाल में ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखना यार, 40% हिंदी में पास है, x% दोनों में पास है, तो केवल और केवल हिंदी में कितना पास रहा होगा, 40 माइनस x%। हाँ ये ना। इंग्लिश में 55% पास है बच्चा, x% दोनों में पास है, तो 55 माइनस x यानी इतना परसेंट बच्चा केवल और केवल मेरे भाई किस में पास होगा जी, इंग्लिश में पास होगा। हाँ है ना। मुझे आप ये बताओ, इतना परसेंट बच्चा यहाँ पास, इतना परसेंट बच्चा यहाँ पास, इतना परसेंट बच्चा यहाँ पास, और इतना परसेंट बच्चा दोनों में फेल है। अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं, अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो वो क्या होगा सर, वो रहा होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अरे हाँ है ना सर, वो रहा होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बोलो यस और नो, ठीक है ना मेरे भाई। सर वो रहा होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बस मेरे भाई अगर मैं यहां से चीजों को ऐड करता हूं तो देखना जी क्या बनेगा, 40 माइनस एक्स प्लस का एक्स, ठीक है, परसेंटेज लगा लेना बेटा सब पे ना, ठीक है, प्लस में 55% माइनस का x%, और प्लस में ध्यान रखना 2x, ये कौन से है जो फेल होने वाले हैं। जब सभी को ऐड करोगे तो क्या रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर रहा होगा। अरे हाँ है ना सर, ये रहा होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर। यहां से x निकाल के बताओ मेरे भी क्या आएगा। तो जब सोल्व करना घर बैठ के तसल्ली से, वो आएगा x का मान बनेगा यहाँ से 5%। अगर x का मान 5% है तो ध्यान से समझना कि देखिए यदि दोनों ही सब्जेक्ट में 16 बच्चे फेल हो गए, ध्यान दो, अगर x का मान इतना है तो 2x का मान क्या रहा होगा जी, 10%। अरे हाँ है ना, कितना रहा होगा 10%, और 2x क्या थे मेरे भाई, फेल होने वाले बच्चे, लिखा था ना मैंने आज ही। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फेल होने वाले बच्चे वो क्या है, 10% है, लेकिन सवाल में कह रहा है कितना है, दोनों में फेल होने वाले बच्चे 16। अगर 10 की वैल्यू 16 है तो टोटल स्टूडेंट हो गए 100%, तो 100 का मान कितना होगा जी, 160। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे होंगे मेरे भाई वो क्या रहे होंगे जी, 160। बोलो हाँ ना। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या रहा होगा मेरे भाई, 160 रहे होंगे। बोलो यस और नो। अरे क्लियर है ना, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है, यस और नो करके बताओ जल्दी से। समझ आ गया, आगे चले मेरे भाई। चलिए पुत्र नेक्स्ट। चलिए जी, एक छोटा सा टाइप है। अच्छा ऐसे ही सवाल है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार खुद से ट्राई करना 6 को, ठीक है, और चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताना क्या आंसर आएगा। चलिए एक छोटा सा टाइप बचा हुआ है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। करिए 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 फटाफट जल्दी से। चलिए भाई देखो, बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई। सवाल में क्या कह रहा है, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 20% और डिनोमिनेटर को 5% घटा दिया जाए तो जो नया फ्रैक्शन है इतना है, तो ओरिजिनल भिन्न क्या होगी। देखें बेटा, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी सर वो कौन सी होगी, वो होगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अरे है ना, ये अंश होगा तो ये क्या रहा होगा मेरे भाई, हर रहा होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कह रहे कि अगर अंश को 20% बढ़ा दे, तो अगर 20% बढ़ेगा तो बढ़ के 120 रहा होगा। अरे हाँ है ना। कह रहे कि डिनोमिनेटर को 5% घटा देंगे तो अगर 5% डिक्रीज करोगे तो 95% बचा होगा। आप बोलोगे हाँ जी। वो कह रहे कि अब जो नई फ्रैक्शन है वो है मेरे भाई 5/2। तो बस भाई ये नई फ्रैक्शन है जो 5/2 के बराबर होगी। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज काट लेना, काटा पीटी मचा लेना, यहाँ से x अपन y का मान निकाल लेना मेरे भाई, जो भी आया होगा वही मेरे प्यारे बच्चों आपका सटीक आंसर यहाँ से बन जाएगा। अरे हाँ ये ना, ठीक है जी। एक छोटा सा टाइप बनता है परसेंटेज में, जो पहले नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिया। क्लियर है, कर लोगे सारे मेरे भाई। हाँ जी, चलिए जी, तो मेरे भाई ये हमारा फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने कमीशन के सवालों की तरफ ना। अब हम लोग चलते हैं फटाफट कमीशन के सवालों की तरफ। ऊपर हेडिंग लगाओ सारे मेरे भाई, कमीशन इन चुनाव, सॉरी चुनाव नहीं मेरे भाई, चुनाव तो अलग चीज होती है बेटा। है, चलिए जी,
आ जाओ मेरे भी, यहां से स्टार्टिंग करते हैं अपने चुनाव के सवालों को। ठीक है बेटा, आ जाओ फटाफट जल्दी से, ऊपर हेडिंग लगा लो चुनाव। चलिए फिनिश करते हैं जी आज इनको भी, सबको है ना, चुनाव के सवालों को करिए जरा एक बार। आप लोग देखो क्या कह रहा है सवाल में। चलिए पहले सवाल को पढ़िएगा मेरे भी कमीशन के, उसके बाद चीजों को मैं समझाऊंगा, है ना, फिर हम लोग सवाल करेंगे। पढ़िए जरा सवाल जल्दी से। सवाल में कह रहे कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है और 18,500 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। तो बताओ जी इसको कुल सेल क्या रही होगी, उसकी टोटल बिक्री क्या रही होगी, हमसे सवाल पूछा जा रहा है। देखो बेटा, लेकिन हिंदी में छुटा हुआ है थोड़ा सा। कह रहे कि द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज रुपीज इतना, कितना मेरे भाई 15,595। अरे हाँ है ना, तो भाई यहां लिख लेना। तो उसकी कुल बिक्री क्या होगी अगर सेल्समैन की कुल कमाई, अगर सेल्समैन की कुल कमाई, अगर सेल्समैन की कुल कमाई 15,595 रुपए है। करिए जी, अब करिएगा। चलिए पहले मैं आपको सवाल की भाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको सवाल कराऊंगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए मैं कोई, मेरी मार्केट में कोई बुक रखी हुई है और मैंने कोई लड़का पकड़ा, मैंने कहा एक काम कर ले मेरे भाई, इन बुक को तुझे मार्केट में बेच के आना है। मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने कहा मेरे ऑफिस में मेरी बुकें रखी हुई है, मैंने कहा एक काम कर भाई, इन बुकों को उठा ले यहाँ से, इन बुक को मार्केट में तुझे बेच के आना है। उसने कहा ठीक है सर। और मैंने उसको कहा, मेरी बात समझना सारे बच्चे, मैंने उसको कहा कि जितनी तू मेरी सेल करके लेके आएगा, जितनी तू मेरी सेल करके आएगा उस पे इतना % कमीशन एज ए तेरी मेहनत के रूप में मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा ठीक है सर। लेकिन मैंने उसको लालच दिया साथ में कि अगर तू मेरी सेल 15,000 रुपए से ऊपर लेके आएगा तो भैया मैं तुझे 2 या 3% एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगा। कैसे, ध्यान से मेरी बात समझना। मान लीजिए भाई वो आदमी, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आदमी मान लो 20,000 रुपए की टोटल सेल करके आया। क्या करके आया मेरे भाई, टोटल सेल करके आया। मैं समझाने के लिए एग्जांपल उठा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर टोटल वो इतने रुपए की सेल करके आया, ठीक है, तो मैंने उसको क्या कहा था, मैंने उसको कहा था कि देख यार 15,000 रुपए तक मैं तुझे 10% कमीशन दूंगा। यानी अगर तेरी सेल 15,000 रुपए तक ही रही तो भैया मैं केवल केवल तुझे 10% का कमीशन तुझे एज ए तेरी फॉर्म में दूंगा। यानी 15,000 का 10% जो होगा ना, तो 15,000 का 10% निकालोगे भाई 1,500 रुपए होगा। तो ये जो होगा उसका कमीशन रहा होगा। अरे हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ। लेकिन 15,000 रुपए से ऊपर तो भाई कितने रुपए है, 5,000 रुपए। भाई 15,000 से ऊपर कितने रहा होगा, 5,000 रुपए रहा होगे। मैंने कहा इस पे मैं तुझे मेरे भी 2% का बोनस भी दूंगा। तो देखो 10% कमीशन तो दूंगा ही दूंगा, साथ में 2% का बोनस भी दूंगा। तो इसका मतलब ये हो कि टोटल मैं उसको 12% दूंगा। अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब ये हो गया 5,000 का 12% जब निकालोगे तो 12 पंजे 60, कितना आ गया 600 आ गया ना, 12 पंजे 60, 600 बनेगा। अरे हाँ है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि उस आदमी की जो मजदूरी होगी, जो कमाई होगी, 1,500 रुपए यहां से आए होंगे और 600 रुपए यहां से आए होंगे, तो टोटल 2,100 रुपए उस आदमी का कमीशन रहा होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, आप बोलोगे हाँ जी। तो सवाल में मैंने पूछा कि बताओ उसने टोटल कितने की बिक्री करके आया होगा। ये तो एग्जाम्पल है, इसका सवाल से कोई भी मतलब नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ जी। दोबारा समझाऊं, फिर से समझिएगा। मैंने कहा अगर कोई आदमी 20,000 रुपए की सेल करके आए तो कंडीशन ये होगी कि 15,000 रुपए तक 10% कमीशन, 15,000 से ऊपर वो कुछ भी हो। तो टोटल सेल 20,000 की है, 20,000 में से अगर 15,000 हटाओगे बचेगा 5,000। तो 5,000 रुपए पे मेरे भाई मैं आपको 2% एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगा। मतलब कमीशन तो दूंगा ही दूंगा, 2% एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप बोलोगे हाँ जी।
यानी टोटल 12% इसको मिलेगा, तो 5,000 का 12% 600, यानी 1,500 रुपए यहाँ से कमाए होंगे, 600 रुपए यहाँ से कमाए होंगे, तो उस आदमी का टोटल कमीशन है कितना, 2100। तो मैंने सवाल पूछा कि बताओ उसकी सेल क्या होगी। क्या सवाल की भाषा समझ आई? बताओ, क्या आप लोगों को सवाल की भाषा समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बोलोगे हाँ जी सर। तो चलिए मेरे भाई अब लेके चलता हूं सवालों की तरफ। करिए, पहला सवाल आपके सामने है, देखते मेरे भाई कौन बच्चा आंसर निकालेगा, फटाफट जल्दी से बताइए। देखो, मैं दोनों ही तरीके बता रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं x मान के भी करा रहा हूं बेसिक से, लेकिन फिर हमें नहीं करना, जो करना है वो मैं आपको थोड़े समय के बाद में चीजें सिखाऊंगा। लेट, जो टोटल सेल है उसको मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने क्या मान लिया जी, टोटल सेल को मेरे भाई मैंने क्या मान लिया, 18,500 प्लस में x मान लिया। सर आपने टोटल x क्यों नहीं माना? अगर आप टोटल x मान के चलोगे आंसर तब भी निकल के आएगा, हाँ या ना? लेकिन मैंने 18,000 प्लस 500 इसलिए मान लिया कि मुझे इतना तो समझ है ही सवाल में कि अगर 18,500 का जिक्र हो रहा है मतलब 18,500 तक तो सेल हुई होगी, अरे हाँ या ना? अगर आप टोटल सेल को x भी मानोगे ना, अगर टोटल सेल को मेरे भी आप x भी मानोगे तो आंसर तो तब भी निकल जाएगा, आंसर तो तब भी निकल जाएगा। लेकिन फिर आपको अगर मैं कहूं जी 18,500 से ऊपर कितनी बिक्री रही होगी तो x माइनस 18,500 करना पड़ेगा। वहां कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकती है बस, है ना? चलिए देखो जी, अगर मेरे भी टोटल कहानी इतनी है तो सवाल में कह रहे कि 18,000 रुपए तक, यानी 18,500 रुपए पे कितना परसेंट कमीशन है, 16%, यानी 18,500 का 16% क्या होगा, उसका कमीशन होगा। ठीक है, कह रही कि 18,500 से ऊपर, तो 18,500 से ऊपर क्या है, x रुपए की सेल है, इस पे 3% एक्स्ट्रा बोनस भी है, तो भाई 16 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में 3, यानी x का जो 19% होगा, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जो होगा मेरे भाई उस आदमी का कमीशन होगा, और उस आदमी का कमीशन है कितना भैया, 15,595। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी। यहां से कैलकुलेट करना भैया, वो कैलकुलेट करना पुत्र, यहां से x का मान कुछ निकलेगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। करना मेरे भाई, सारे मेरे भाई जल्दी से करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x निकालो भाई, कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, जल्दी से निकालो सारे मेरे भाई, कितना आएगा? देखो जो भी आएगा मुझे नहीं पता, आप खुद से देख लेना, यहां से x का मान निकला होगा, उस x के मान को यहां पुट कर देना, तो x प्लस 18,500 कुल मिला के हमारा आंसर बन जाएगा, और साथ वो बनेगा हमारा 85,000। ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका है, बट पेपर में इससे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई? अरे बोल दो ना। ठीक है जी, चलिए अब ध्यान से मेरी बात समझना। देखो ये तो है हमारा नॉर्मल जिंदगी, अब मैं जो सिखाऊं वो होगी बेटा मिनटों जिंदगी, है ना? तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक बार समझाऊंगा बड़े प्यार से, ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा भैया ना। देखो बेटा जल्दी से, ऐसे सवालों में करो क्या ना, आप ऐसे मान लो कि देखो 18,500 रुपए तक की तो सेल हो ही रही होगी, इससे ऊपर जो सेल होगी मान लो भैया वो इससे ऊपर की सेल है मान लो x रुपए की, हाँ है ना भाई? अगर 15,500 रुपए की तो सेल होगी ही होगी, और इससे ऊपर मान लीजिए भाई x रुपए की सेल रही होगी, कह रही कि 18,500 रुपए तक 16% कमीशन है, इससे ऊपर जो सेल होगी यानी x रुपए की उस पर 3% बोनस भी है, इसका मतलब 16 और 3 19% का कमीशन यहाँ पे मिला होगा, और यहाँ से 16%, यहाँ से 19%, कुल मिला के उस आदमी की जो कमाई है वो है मेरे भी 15,595। बोलो ये सुनो, वो है भाई 15,595। मेरी बात समझ आई? दोबारा समझो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर उसकी टोटल सेल 18,500 प्लस में x है तो 18,500 रुपए पे 16% कमीशन मिलेगा, जो उससे ऊपर की जो सेल रही होगी उस पे 16% कमीशन तो होगा ही होगा, साथ में 3% का एक्स्ट्रा बोनस भी होगा, यानी टोटल उसको 19% कमीशन यहाँ से मिलेगा। ठीक है जी, इन दोनों को मिला के उस आदमी की जो कमाई है वो है 15,595। ठीक है, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था मैंने कहा था क्या
कि अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो आप ऐसे समझिएगा, कैसे कि अगर इन दोनों ही नंबर को मैं इक्वल कर लूं, करना भी कितना आएगा, अगर 19% कमीशन यहां है, मैंने कहा ठीक है 19% कमीशन दे दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहां 16% कमीशन मिल रहा है, मैं कहूं जी यहां भी उसको 19% कमीशन दे लो, मतलब मुझे दोनों नंबर को मिला के इक्वल करना है, ठीक है। 19% कमीशन यहां मिलता था, 19% कमीशन यहां मिल रहा है, इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 16% कमीशन मिलता था, यहां मैंने उसको 19% कमीशन दे दिया, तो आप बोलोगे सर पहले से उसको 3% एक्स्ट्रा कमीशन मिला होगा। अरे हाँ है ना भाई, पहले मिलता था उसको यहाँ 16%, अब मैंने दे दिया 19%, यानी पहले से 3% एक्स्ट्रा कमीशन उसको मिला होगा। अरे हाँ ये ना, हाँ जी। और किसका 3%? 18,500 का। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 18,500 का 3% निकालोगे तो देखना 555 बनेगा क्या भाई? अरे हाँ ये ना, 5 पंजे 25, हासिल लगी 1, 24 और 1 25, हासिल लगी 2 और 3 और 2 5, यानी पहले से उसको 555 रुपए एक्स्ट्रा मिले होंगे। अरे हाँ ये ना, तो मेरे भाई पहले मिलते कितने थे? इतने, अब इसमें 555 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिले होंगे। एक बार कैलकुलेट करके देखना कितना बनेगा। 16,000 कितना आ गया, जल्दी से चेक करके बताओ। 16,150, यानी मेरे प्यारे दोस्तों अब उसको 16,150 रुपए टोटल मिले होंगे। कब? अरे कब मेरे भाई, जब उसको मैं टोटल सेल पे 19% कमीशन दे दूं, मतलब 19% यहाँ है, 19% यहाँ है, इसका मतलब टोटल सेल पे कितना रहा होगा? 19% रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 19 और 19 38%। मेरे भाई ऐसा मत करना, अगर यहाँ 19% है, यहाँ 19% है, तो ओवर एंड ऑल भी कितना रहा होगा जी? 19% रहा होगा। तो बस मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर टोटल सेल को मैं कुछ मान लू, एल मान लू, जो टोटल सेल का 19% है वही तो मेरे प्यारे बच्चों 16,150 के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी। तो मेरे हिसाब से 19 से ये कटेगा कितनी बार? 850 बार। परसेंटेज है बटे में 100 है, 100 पलट के इधर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल सेल रही होगी वो रही होगी जी टोटल 85,000 की। अरे कितने की भैया? 85,000 की। बोलो जी, इट इज क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, एक बार जाके दोबारा फिर देखिएगा क्लास के बाद में। ये वो सवाल है जो बच्चा पेपर में छोड़ने के लिए मजबूर होगा अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मैंने समझाया तो मुझे समय लगा, ठीक है। जब पेपर में करोगे तो भी चीजों को वर्बली किया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट करिए भाई, क्या आंसर आएगा? चलिए भाई बताइए, सवाल में क्या है, एक आदमी 15,000 रुपए से ऊपर, एक कंपनी 15,000 रुपए की बिक्री पर अपने विक्रेता को 8.5% का कमीशन, ठीक है, 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर उसको 2.5% कमीशन देती है। ओके, यदि सेल्समैन की कुल कमाई इतना है तो बताओ जी टोटल सेल क्या होगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डाटा में थोड़ा सा मिस्टेक है, इस डाटा में मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, लेकिन देख लेंगे ना। देखो 15,000 की तो सेल करी ही करी होगी, इससे ऊपर मान लो भैया x रुपए की सेल उसने और करी है, ठीक है, इससे ऊपर मान लो जी x रुपए की सेल उसने और करी है। अरे हाँ ही ना, आप बोलोगे हाँ जी सर जी। कितने परसेंट कमीशन मिल रहा है यहाँ पे? 8.5%। कह रहे कि 15,000 से ऊपर कितना है? 2.5% बोनस भी है, तो 8.5 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में 2.5 भी मिलेगा, कितना आ गया मेरे भाई? 11%। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ उसको मिलेगा 11%, हाँ ये ना। और ऐसा मिलने के बाद में कितना है टोटल उसका कमीशन? 43,625। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलिए जी, अगर 11% में इसको यहां दे दूं, 11 ही परसेंट में इसको यहां दे दूं, यहां पहले भी 11 अभी भी 11, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं।
यहाँ 8.5% है, यहाँ 11% है, पहले से 2.5% एक्स्ट्रा उसको ज्यादा पैसा मिला होगा। किसका? 15,000 का। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15,000 का जब 2.5% निकालोगे, 15,000 का 2.5% निकालो, कितना आएगा जी? बोलो सारे बच्चे कमेंट्स में बताओ फटाफट। 2.5%। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, 15 इंटू में इसको बताओ कितना आएगा। देखो इसको आप ऐसे लिखो, 15 का मतलब होगा 10 + 5 इंटू में मेरे भाई 25। 25 किस में करोगे? 250 आएगा। अरे बोलो ना हाँ। प्लस में 25 पंजे 125 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इसको सोल्व करोगे ये बनेगा 375, यानी पहले से 375 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। पहले से 375 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो पहले मिलते कितने थे सर? पहले मिलते थे उसको 43,625। अब कितना एक्स्ट्रा मिलेगा भाई? 375 ना। अरे बोलो बोलो 325, हाँ 375। अब पहले से 375 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? 0, 3 और 7 0, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1 4 और मेरे भाई ये। ठीक है, यानी अब उसको टोटल 44,000 रुपए यहाँ पे मिले होंगे। ठीक है, और ये जो 44,000 है वो टोटल सेल का कितना परसेंट है? 11%। यहाँ भी 11%, यहाँ भी 11%, मतलब टोटल सेल का 11% रहा होगा। अरे हाँ है ना। अगर टोटल सेल L है तो L का जो 11% होगा वही तो किसके बराबर होगा सर? 44,000 के बराबर होगा। ठीक है, इससे काटो कितनी बार? 4,000 है ना। बटे में 100 आएगा, 100 पलट के 10 आएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए था सीधा 4 लाख। चेक करो है क्या कहीं 4 लाख? ये रहा ए पार्ट। तो बस ये मेरा आंसर निकल जाएगा भाई, है ना। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है पुत्र, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आप बोलोगे हाँ जी सर जी। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए भाई क्या आंसर आएगा फटाफट। अलग टाइप का सवाल है, जल्दी से बताइए। अलग टाइप का सवाल है मेरे भाई, जल्दी से बताओ फटाफट स्पीड के साथ में क्या बनेगा आंसर। जी मेरे भाई जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर फटाफट स्पीड के साथ में। बहुत प्यारा सवाल है जी। सवाल में कह रहे एक कंपनी में विक्रेता को 12,000 रुपए की बिक्री पर 17% कमीशन और 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 22% कमीशन देती है। ओके ठीक है जी। यदि सेल्समैन अपनी कमाई को हटाकर से इतना पैसा जमा करता है तो बताओ जी टोटल सेल क्या होगी। देखो मैं फटाफट समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। थोड़ा सा चेंज है बस, भाषा को लेके समझिएगा। टोटल सेल है जी 12,000 और 12,000 से ऊपर मान लीजिए कितनी है? x रुपए की है। ठीक है, अब ध्यान दो सब बच्चे। कह रहे कि यहाँ 17% कमीशन है। देखो अब के सवाल में इसने ये नहीं बोला कि 12,000 रुपए से ऊपर इतने परसेंट का बोनस है। उसने ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोल दिया टोटल ही कि 12,000 रुपए से ऊपर टोटल 22% कमीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि 17% पहले से होगा और भाई 5% एक्स्ट्रा होगा, यानी ये 5% क्या रहा होगा? इसमें बोनस रहा होगा। तो उसके बोलने का तरीका है वो बोनस बोल दे या फिर टोटल कमीशन बोल दे, उससे परेशान होने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, यहाँ टोटल कितना है जी? 22,000। अरे हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ जी। अच्छा क्या क्या जितना उसका कमीशन बैठता था उसने वो अपनी जेब में रख लिया और जो पैसा बचता है वो कंपनी में जमा करा दिया। तो कंपनी में जमा कराया कितना जी? टोटल 47,000, यानी अपना हिस्सा अपनी जेब में रख के कंपनी में 47,000 रुपए जमा करा दिया। ठीक है, चलिए वैल्यू करने हैं इक्वल। यहाँ 22% है तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ भी मैं 22% कर दूं तो जी पहले से उसको 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। किसको? उस सेल्समैन को। और किसका 5% है मेरे भाई? 12,000 का। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 12,000 का 5% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 12 पंजे 60, यानी 600 रुपए उसको एक्स्ट्रा यहां से मिलेगा। ध्यान से मेरी बात समझना। देखो यानी अगर 600 रुपए का बेनिफिट हो रहा है सेल्समैन को, ध्यान से समझना, मिस्टेक मत करना। अगर पहले से 600 रुपए का बेनिफिट हो रहा है सेल्समैन को, मतलब पहले से 600 रुपए ज्यादा जेब में रखे होंगे, तो नुकसान किसको हुआ होगा? कंपनी को। मतलब 600 रुपए कंपनी में कम जमा कराएगा। पहले कंपनी में जमा करा कितना रहा था? 47,000। अब 600 रुपए कम कराएगा तो भैया कितना कराया होगा? आप बोलोगे सर 46,400 रुपए कंपनी में जमा कराएगा।
बोलो हाँ या ना। पहले अगर 47,000 जमा कराया करता था, अब उसने 600 रुपए ज्यादा रखे, 600 रुपए का बेनिफिट है उसको, तो बेनिफिट का मतलब 600 रुपए ज्यादा रखे होगे अपने हिस्से में से, तो 600 रुपए कंपनी में कम जमा कराया होगा। ठीक है, तो 47,000 में से 600 माइनस करोगे तो कितना है, 46,400। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बस मेरे भाई अब देखो ध्यान से समझना, अगला स्टेप क्या करूंगा मैं, है ना। अगला स्टेप क्या हुआ, ध्यान से समझना जी। आप ऐसे समझो, यानी 22% कमीशन है टोटल उसका। हाँ, अगर टोटल सेल को मैं 100 मानता हूं, 100 का 22%, 22 उसका कमीशन है, तो कंपनी में कितना जमा कराया होगा बताओ, 78। मेरे भाई अगर टोटल सेल 100 है, 100 में से 22% मतलब 22 यूनिट उसने अपनी जेब में रखा हुआ पैसा, तो कंपनी में कितना जमा करेगा, 78। लेकिन सवाल में कितना, 46400। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। यहां से डिवाइड कर लेना, एक की वैल्यू निकाल लेना, चेक करो, देखो एक की वैल्यू कितना आएगी जल्दी से। सारे बच्चे एक की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा, फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में। मुझे ऐसा लग रहा है इस सवाल का जो डाटा है ना भाई, वो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे ना। इस सवाल का जो डाटा लग रहा है मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है ना। ये आएगा 594 पॉइंट समथिंग आए ना, 594.8 आएगा, देखना 594.8 आएगा, है ना। ये आएगा 594.8। तो अगर इसकी वैल्यू इतना है, इसकी वैल्यू कितना आएगी, तो ये बनेगा 59400 मान लो लगभग, है ना। बट ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो भैया इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि इस सवाल का कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक है किसमें, डाटा में, है ना। इसके डाटा में कोई मिस्टेक है, कोई नहीं, छोड़ो इसको अभी ना। देखो अगला सवाल ऐसे ही है, अगला सवाल सेम है मेरे भैया ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके डाटा में मुझे मिस्टेक लग रही है मेरे भाई, उसके डाटा में मुझे मिस्टेक लग रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल करो जी एक बार आप लोग फटाफट। ठीक है, अगला सवाल करो, देखो सेम सवाल है मेरे भाई, है ना। अगला सेम सवाल है पुत्र, सेम सवाल है। देखो आज मैं करा देता हूं, क्योंकि 18,000 से ऊपर 2% बोनस। देखो ऐसे करो, 18,000 की बिक्री होगी ही होगी, प्लस में कितने x रुपए की बिक्री होगी। 18,000 रुपए तक 15% कमीशन है, इससे ऊपर 2% बोनस है, टोटल 17% होगा। कितना जमा करा दे कंपनी में, इसने करा दिया 75,060 रुपए। ठीक है, अपना बोनस अपनी जेब, अपना कमीशन अपनी जेब में रखे। इसको भी 17% कर लो, इसको भी 17% कर लो। पहले से 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा किसका, 18,000 का, 18 36, यानी पहले से 360 रुपए अधिक उसको बेनिफिट होगा, 360 रुपए अपनी जेब में अधिक रखेगा। तो भाई पहले से 360 रुपए कंपनी में कम जमा कराएगा, पहले इतनी कराई थी, अब 360 रुपए कम जमा कराएगा। 0 0 7, यहाँ क्या आएगा मेरे भाई, 7 बचेगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ मेरे बेटा 7 आएगा। यानी अब उसने कंपनी में इतना पैसा जमा कराया होगा। बोलो यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी। तो बस मेरे भाई अगर टोटल सेल को मैं 100 मानता हूं, 100 में से उसका कमीशन है 17%, तो जमा कितना करा होगा भाई, 83 यूनिट। तो मेरे हिसाब से इतना पैसा जमा कराया, सवाल में कितना, 74,700। अरे कितना, 74,700। तो अगर 83 की वैल्यू 74,700 है, तो एक की वैल्यू मेरे भाई यहाँ से 900 बनेगी। अगर एक की वैल्यू 900 है तो बताओ 100 की वैल्यू कितना होगी मेरे भाई, 100 इंटू 900, तो आंसर आ गया बेटा 90,000। अरे कितना रहा होगा जी टोटल, 90,000। तो इस टाइप के सवाल बनते हैं मेरे भाई जो आपको पेपर में करने थे। कर लोगे, कमीशन के दोनों टाइप के सवाल कर लोगे, बोलो ये सुनो, क्या कमीशन के दोनों टाइप के सवाल कर लोगे, आप बोलोगे हाँ जी। चलिए मेरे भाई, चलिए जी, ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करना, चैट बॉक्स में आंसर बताना। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाला सवाल भी होमवर्क में छोड़ रहा हूँ आप सभी के लिए। बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताना, बढ़िया सवाल है जी, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ में आप मुझे आंसर बताना चैट बॉक्स में, बढ़िया सवाल है पेपर का। चलिए जी, ये सारे सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, इसके लिए थैंक यू। परसेंटेज मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको करा दिया, अगर एक दो सवाल बच गया तो मुझे बता दीजिएगा, ये खुद से ट्राई करिएगा, है ना, क्योंकि बेसिक और कॉन्सेप्चुअली मैंने सारा आपको सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है,
चलिए चैट बॉक्स में मुझे बताना कैसा रहा परसेंटेज चैप्टर हमारा कंप्लीट बेसिक से लेकर टॉप तक मैंने आपको पढ़ा दिया। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएस, एमटीएस, सीडीएस, स्टेट एग्जाम, यहां से बाहर परसेंटेज का एक भी सवाल नहीं बचेगा। इसके बाद मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए रेस्टोरेंट प्रोपोर्शनल और साथ ही साथ फिर एडवांस मैथ भी मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए